बच्चों से श्रम कराने वालों को 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और 20,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अलंकृता उपाध्याय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी। बाल श्रम के प्रति जागरूकता ही समाधान की ओर जाने का रास्ता है। रामवृक्ष गिरी। जी हां, श्रमिक सुविधा केंद्र, एक्शन एड और असंगठित मजदूर संघ के संयुक्त तत्वाधान में 60 दिवसीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम असंगठित मजदूर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सुश्री अलंकृता उपाध्याय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी कुशीनगर ने बाल श्रम के लिए बने कानून, बाल श्रम की चुनौतियां और समाधान तथा उसके लिए चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों से श्रम कराने वाले को 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और 20,000 तक का जुर्माना हो सकता है। बाल श्रम को मजबूर परिवारों और बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई विभाग और सरकारी योजनाएं संचालित हैं। जरूरतमंद परिवार श्रम विभाग से संपर्क कर आवश्यक योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान रामवृक्ष गिरी समन्वयक श्रमिक सुविधा केंद्र ने कहा कि बाल श्रम के प्रति जागरूकता ही समाधान की ओर जाने का रास्ता है। वहीं राजू प्रसाद ने कहा कि बाल श्रम एक अभिशाप है, तो वहीं दिनेश प्रसाद ने कहा कि आइए हम सब मिलकर बाल श्रम की खात्मा का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर दुर्गेश निषाद, दुर्गा देवी, राजाराम बनवासी, सोनाली देवी, अनीता देवी, गुलाब प्रसाद, कन्हैया प्रसाद, राजकुमार, बुधिराम, अवधराज, भूषण प्रसाद, मिठाईलाल, ललिता मुझियो समाज, श्री रिंदु ऋषिदे, काशी, अभिनंदन, गांव दे, अरविंद ऋषिविक, लक्ष्मण मार्ली, अनिया कुटमार्ती, अरविंद कुक ऋषि, राहुल कुरगद आदि ने संबोधित किया। साथ ही इस अवसर पर कुंती देवी, राजू प्रसाद, रामावती देवी, तुलसी प्रसाद, रामजीत प्रसाद, माया देवी, शनचरी देवी सहित 200 से अधिक श्रमिक प्रतिभाग किए। बाल श्रम की जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का समाधान कैसे हो, और जो सबसे निचले तबके पर जो समुदाय है, जिनके घर के बच्चे बाल श्रम में चले जाते हैं और उनके जीवन जो है बद से बदतर हो जाती है, उनका जो परिवार है वो परिवार कहीं ना कहीं ऐसे रसातल में चला जाता है और जो बच्चों का जो अधिकार है उसका हनन हो जाता है। आज विश्व बाल श्रम दिवस है, ऐसे में जो है जनपद को क्या संदेश देना चाहेंगी जो है बाल श्रम निषेध के लिए जो है? ऐसे में आज देखिए हम लोग सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर। इस पर जनपद के सभी व्यापारियों, उद्यमियों, सभी जनता से ये अनुरोध है कि बाल श्रम के विषय में जागरूक हों, 14 वर्ष तक के बच्चों से किसी भी हाल में काम ना कराएं और हम सभी अपने आसपास देखें कि कोई बच्चा मजदूरी करते हुए ना दिखे। अगर कोई ऐसा बच्चा दिखता है तो पुलिस विभाग, श्रम विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन पर आप सूचित कर सकते हैं और बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनका ठहराव सुनिश्चित करें। जनपद के जो है अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जो है बाल श्रमिक कार्य करते हैं, ऐसे में विभाग जो है के जो है क्या करता है? बाल श्रम की रोकथाम और जागरूकता के लिए हम लोग प्रतिमा बाल श्रम का चिन्हांकन का अभियान चलाते हैं। ऐसे में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर पुलिस विभाग के समन्वय के साथ में हम लोग निरीक्षण की कार्यवाही करते हैं। जो भी बाल श्रमिक नियोजित कार्यरत पाए जाते हैं उनके सेवा योजकों के ऊपर हम लोग कार्यवाही करते हैं। अभी हम पिछले वित्तीय वर्ष का आपको बता दें कि हम लोगों ने 107 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। बाल श्रमिक कार्यरत पाए गए हैं और ऐसे 92 सेवा योजकों के खिलाफ में माननीय सीडीएम कोर्ट में अभियोजन लगा के दंड की कार्रवाई करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस मनाने की जरूरत क्या पड़ जाए? देखिए, बाल श्रम अभी भी कहीं ना कहीं एक जो है कमी के रूप में या एक हमारे समाज में एक अभिशाप के रूप में अभी भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ही बाल श्रम पर हम लोग रोक लगा सकते हैं। तो इसके लिए जन सामान्य भी अवेयर हो, जैसे कि हम लोग व्यापारियों, बंधुओं, उद्यमियों सबको अवेयर करते हैं, तो जन सामान्य को भी पता चले कि बाल श्रम क्या है, बाल श्रम कराने के लिए क्यों उनको विवश होना पड़ता है, बाल श्रम की रोकथाम के लिए सरकार क्या योजनाएं चला रही है। बाल श्रम कराने वालों के लिए दंडात्मक प्रतिक्रिया ये है उसकी कि बाल श्रम में जो लोग भी सेवा योजक दोषी पाए जाते हैं तो 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की अर्थदंड का प्रावधान। अब तक ये योजना चलाने से लाभ क्या मिला है? लाभ ये मिला है कि बच्चों को स्कूल में प्रवेशित कराया गया है। जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित होकर बाल श्रम में भटक कर आ गए थे उनको पुनः स्कूल में हम लोगों ने दाखिला कराया और इसके साथ ही जो लोग भी किशोर श्रमिकों को विशेषकर कम वेतन दर पे काम कराते हैं तो उनको अभी पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 2,25,000 ऐसे किशोर श्रमिकों के खाते में उनके सेवा योजकों से वेतन अंतर का भुगतान कराया है। और जहां तक विशेषकर मुसहर समुदाय की बात है तो हम लोग भी इसके लिए भी अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं। मुसहर परिवारों का भी श्रम विभाग में पंजीकरण करा रहे हैं। उनके परिवार को जो भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, जैसे बच्चों के जन्म पर, बच्चों की पढ़ाई पर, ये सब हम लोग स्कॉलरशिप से जोड़ सकें कि बच्चे बाल श्रम की तरफ ना जाएं। और मुसहर समुदाय के लिए विशेष रूप से ये रामवृक्ष गिरी जी के संगठन के साथ में मिलकर इनका भवन निर्माण संकार अधिनियम में पंजीकरण, जिससे कि उन्हें जीवन से लेकर मृत्यु तक जो भी उनकी वेलफेयर के लिए योजनाएं उनका लाभ समुदाय के बच्चे 75%
बाल श्रमिक करते हैं, क्या बाल श्रम करने के लिए जो परिस्थितियां उन्हें बाध्य कर रही हैं, हमें उसे समाप्त करना होगा। हमारा यही प्रयास है। तो इसके लिए है कि उनका जो है सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ा जाए। इनका जॉब कार्ड नहीं है, उनका मनरेगा जॉब कार्ड बनाया जाए, जो भी उनको रोजगार की आवश्यकता पड़े उनके परिवार को, ताकि वो इस तरह से नहीं कि अपने बच्चों को वो मजदूरी में भेजें। उनका रोजगार के लिए मनरेगा जॉब कार्ड बन जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, जैसे वो श्रम विभाग की योजनाओं के लिए भी पात्र हो जाते हैं। तो उनके बच्चों के जन्म पर पढ़ाई के लिए जब अनुदान देंगे तो उनसे यही हमारा फिर अनुरोध रहेगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए दें। और इसमें कई डिपार्टमेंट और भी स्टेक होल्डर का काम करते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग है तो वो बच्चों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करें, उनको जो स्कॉलरशिप मिल सकती है, मिड डे मील मिल सकती है, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज जो है राष्ट्रीय महिला महासम्मेलन हो रहा है, तो ऐसे में जो महिला समाज के जो है में क्या जो है कमियां हैं, उनके विकास और उत्थान में जो है किन मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा हुई, क्या उद्देश्य था इस सम्मेलन का? बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है कार्यक्रम रखा गया है, भारत को आज़ादी मिलना लगभग 80 वर्ष के आसपास हम लोग चल रहे हैं, लेकिन संविधान में जो आरक्षण दिया गया है इसके तहत दलित वर्गों को ऊपर उठाना था। आज पूरे देश में खास करके जहाँ भी रिश्ते परिवार जिसे मुसहर समाज कहते हैं, उसका स्थिति बहुत ही दयनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत ही गिरावट है, जिसे हर क्षेत्र में उठाने की आवश्यकता है। अभी हम लोग बिहार से चलकर यहाँ आए हुए हैं। हमारा संगठन जो है भारतीय मुसहर भूया परिवार जो है, इसका BMVP का नाम दिया गया है, शॉर्ट में है। हम लोग पूरा देश में काम करने जा रहे हैं। से शिक्षा के क्षेत्र में और समाज कैसे उठे इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उठाने का काम कर रहे हैं। आज हर क्षेत्र में जहाँ दिखेगा अन्य वर्ग के लोग जो SC में आते हैं, मुसहर को छोड़ करके सारे लाभ उन्हें मिल रहा है। सरकार की योजनाएं चलती है लेकिन हमारे मुसहर समाज तक नहीं पहुंच पाता है। उनके घर तक कैसे सरकार का योजना चले इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आज हम लोग बिहार में देख रहे हैं कि मुसहर समाज को ऊपर उठाने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार कुछ ऐसी योजना चलाए हैं, केवल खास करके मुसहर समाज को शिक्षा के प्रति और रोजगार के प्रति उन्हें लाभ मिल रहा है। वर्तमान में हमारे यहाँ पर बहुत ही कद्दावर और जानदार मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका नाम पूरे देश में है, खास करके मुसहर समाज के लिए ऐसा काम करें ताकि यह समाज भी संविधान के अनुरूप आगे बढ़ सके, उन्हें भी अधिकार मिल सके और उनके घर तक शिक्षा से लेकर रोजगार तक और हर चीज़ में, हर योजना में उन तक पहुँच सके, उनके घर में दीपक जले। और काफी सारे जो है सामाजिक व्यसन भी है, तो ऐसे में उनको जागरूक करने के लिए क्या जो है आपके संगठन द्वारा जो है किया जा रहा है? देखिए, बिहार में चल मैं बता रहा हूँ, लेकिन पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हम लोग हमारी जनसंख्या जहाँ जहाँ बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम है, इस सब में ज़्यादातर है जहाँ जहाँ हम लोग पूरे काम कर रहे हैं। बिहार में तो शराबबंदी कर दिया गया है। शराबबंदी पर सभी कोई जान रहे हैं कि अभी क्या मतलब साइड के प्रदेशों से क्या हो रहा है, वहाँ जाता है परेशानी होती है। खास करके हमारे समाज को बरगलाने के लिए जो कुछ बिचौलिए हैं, उन्हें वोट की आवश्यकता होती है। उन्हें शराब पिला करके, कुछ खिला करके, कुछ पैसे दे करके उन्हें केवल उनसे मतलब उनका वोट चाहिए। हमारा समाज कैसे बढ़े? अगर आप प्रतिनिधि हैं, आप उनसे लाभ लेते हैं, आपको जिताया जाता है, तो आप उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, चाहे छोटे प्रतिनिधि हो, आगे बड़े प्रतिनिधि हो। सरकार को चाहिए इस पर स्पेशल प्रतिबंध लगना चाहिए, चाहे बिहार सरकार हो या यूपी का सरकार हो। पूरे भारत में जहाँ भी गरीबों को शराब पिलाई जाती है, चुनाव में हो या वैसे भी, उन पर रोक लगाना चाहिए और सरकार को कठिन कदम उठाना चाहिए। अभी हमारे बीच तो आज संयोग बस से बाल श्रम दिवस का कार्यक्रम है, जो स्पेशल सरकार इस पर काम कर रही है। हम लोगों के बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं, जो संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 24 में कि बच्चे से उनके माता पिता भी काम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ दुर्भाग्यवश है कि हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं और सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। सरकार को केवल वोट के समय में, कोई भी सरकार वोट के समय में हम लोग का वोट ले लेती है, कोई भी पार्टी। बाद में 5 साल हम लोग का समाज कैसे रह रहा है, हमारा बच्चा कैसे रह रहा है, हमारी माताएं कैसे रह रही है, उस पर अमल नहीं कर रहा है। माताओं के साथ, बहनों के साथ क्या हो रहा है, केवल राजनीति करता है सही रूप में। इस कार्यक्रम और मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना यह दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अब हम लोग चुप रहने वाले में से नहीं है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पूरे देश में हम लोगों की संख्या जो 3% है, बड़े बड़े कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम लोग की 4% 5% जनसंख्या है,
लेकिन हम लोग का कोई महत्व नहीं है। हम आग्रह करने यहाँ आए हैं उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज से कि आप अपने बच्चे को पढ़ावें, आगे बढ़ावें और पूरे देश में हम लोग घुर घुर के काम करेंगे। इसके लिए सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमारा हक देना पड़ेगा। हम लोग मांग किए हैं कि मुसहरों का जो अधिकार है अलग कर दीजिए, हमारा जो ये संख्या है उसके अनुरूप हमें आरक्षण दीजिए, तब जाकर के हमारे बाल बच्चों को, हमारे माताओं भाई बहनों को जो पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत से युवा इंटर BA करके बैठे हुए हैं। बिहार में जाके देखिए, खास करके स्पेशल मुसहर समाज के लिए टोला सेवा कर दिया, विकास मित्र कर दिया। जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं उन्हें रोजगार मिला। आप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश, आप भी ऐसा करें ताकि हमारे समाज जो बच्चे पढ़कर बैठे हुए हैं उन्हें भी मौका मिले, और उसके बदले जो देख करके पढ़ेंगे, जो जिनका नौकरी हो जाता है तो उनके बदले में देख करके हमारे बच्चे पढ़ेंगे। बिहार में कई जगह प्रत्येक जिला में मुसहरों के लिए और जाति के लिए आवासीय विद्यालय, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग सरकार कर रही है। और जो यहाँ पे नहीं है, मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय योगी जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वह व्यवस्था यहाँ भी करें, क्योंकि आपका मॉडल भारत में अन्य मुख्यमंत्री अपना रहे हैं, तो कुछ आप भी किसी और का अपने आइए ताकि हमारी मुसहर समाज का कल्याण हो सके। यही निवेदन और विनती।